स्वागत नहीं करोगे हमारा। सो वेलकम 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 एवरीवन टू दिस स्मॉल वीडियो, जिधर मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा रिगार्डिंग द सीए फाइनल एफआर के बुक्स एंड द बैचेस। क्या होता है, काफ़ी बच्चे पूछते रहते हैं सर हमारा ये सिचुएशन है, हमको कौन सा बैच लेना चाहिए, हमारा ये अटेम्प्ट है, हमको कौन सा बैच लेना चाहिए सर, अगर आपकी सिर्फ बुक्स चाहिए तो कैसे मिलेगी सर। तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बना दूं, ठीक है। तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए रेलिवेंट है जो एफआर का अगर कुछ बुक्स या बैच वगैरह लेना है और उसमें आप कंसिडर करोगे कौन सा बैच मेरे लिए सूटेबल है। अगर वो जानना है तो ये वीडियो देखना। अगर आपने ऑलरेडी ले लिया है बैच, नहीं है ज़रूरत, तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हो। मैं नहीं चाहता आपका थोड़ा सा कीमती समय वेस्ट हो जाए, ठीक है। तो अगर ज़रूरत है तो पूरा वीडियो देखना, और अगर देख ही रहे हो तो हल्के फुल्के सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ कौन से बैचेस आपके लिए रेलिवेंट है, ठीक है। ये आ गए हम बीबी वर्चुअल्स की वेबसाइट पे। इधर चले जाना, वीडियो लेक्चर्स में सीए फाइनल एफआर में चले जाना, ठीक है। चले गए। अब आपको देखो मेरे ये बैचेस दिखेंगे, ठीक है। मैं एक एक करके समझाता हूँ कौन सा बैच रेलिवेंट है आपके लिए। सबसे पहला जो आपको बैच दिख रहा है वो दिख रहा है सीए फाइनल एफआर रेगुलर बैच। अब रेगुलर बैच दो दिखेंगे आपको, एक रेगुलर बैच और एक रेगुलर बैच। देखो दोनों दिख रहा है आपको, है ना, दो रेगुलर बैच दिख रहा है। अब कौन सा लेना चाहिए? देखो जो पहला वाला रेगुलर बैच है ना, जो आपको ये वाला दिख रहा है, ये वाला फर्स्ट वाला है ना, ये वाला वो बैच है जो कंप्लीट रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, मतलब इट इज अ कंप्लीटेड बैच। तो अगर आपका टाइम नवंबर 24 एंड ऑनवर्ड्स है और आपको कंप्लीटेड बैच चाहिए, मतलब होता है ना फटाफट कंप्लीट करना सर मेरे को, तो फिर आप ये बैच ले सकते हो। सर अगर हमारा टाइम नवंबर 24 है तो क्या हमको रेगुलर बैच लेना चाहिए? अगर आपके पास बहुत समय है, अगर आप एक ही ग्रुप देने वाले हो नवंबर 24 में और आपके पास एफआर को देने के लिए 250-260 आवर्स है, देन ओनली गो फॉर द रेगुलर बैच, ठीक है। सर अगर समय कम है तो उसका भी ऑल्टरनेटिव बताऊंगा। अच्छा, उसके अलावा अगर आपका टाइम May 24 ऑनवर्ड्स है, ठीक है, May 25 या उसके ऑनवर्ड्स, तो आप ये वाला बैच ले सकते हो, ये रेगुलर, ये ऑनगोइंग बैच है, मतलब दिस इज अ फ्रेश रिकॉर्डिंग। वैसे एफआर में ज्यादा चेंजेस नहीं होते, सिर्फ जो क्वेश्चंस थोड़े बहुत ऐड होते रहते हैं वो अपन करवाते हैं, ठीक है। तो ये एक ऑनगोइंग लेटेस्ट बैच है। तो अगर आपका टाइम May 24 ऑनवर्ड्स है और आप शांति से एफआर करने वाले हो तो ये बैच ले सकते हो। इसमें आप समझ लो करीबन 25-30% रिकॉर्डिंग हो भी चुकी है। ये मैं भी लाइव बैच ले रहा हूँ, उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड होते हुए चल रही है डेली बेसिस पे, ठीक है। तो आप ये बैच ले सकते हो अगर May 24 ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट है तो। अच्छा, उसके अलावा अब एक बैच आता है सीए फाइनल फास्ट ट्रैक एग्जाम ओरिएंटेड। इसका मतलब क्या है? ये बैच उनके लिए जिनके पास टाइम का कंस्ट्रेंट है लेकिन कवरेज करनी है 100% और समय है अभी अटेम्प्ट है अभी नवंबर 24 में, देन यू कैन गो फॉर दिस बैच। तो अगर आप मेरे से पूछोगे सर मेरा अटेम्प्ट नवंबर 24 है, एकदम ईमानदारी से बताओ कौन सा बैच ले? ये बैच ले लेना भाई साहब, एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक बेस्ट बैच है। मुझे लगता है मैंने इसके अंदर जान झोंक दी है पूरी अपनी, ठीक है। मैंने इतना अच्छा कवरेज करवाया कि कोई बच्चा पहली बार भी पढ़ रहा तो भी उसको समझ में आ जाएगा। तो सर फर्क क्या है इस बैच में और रेगुलर बैच में? अगला क्वेश्चन ये आता है, फर्क क्या है सर? जैसे फॉर एग्जांपल रेगुलर बैच 250-260 आवर्स तक है, एग्जाम ओरिएंटेड 160-170 आवर्स तक है, तो ये 100 घंटे का फर्क क्या है? मैं आपको बेसिक फर्क समझाने का ट्राई करता हूँ। रेगुलर बैच में अगर कोई चीज़ मैं 3 बार रिपीट करूंगा तो फास्ट ट्रैक में मैं 1 बार रिपीट करूंगा, मतलब कोई चीज़ 3 बार रिवाइज कराई मैंने तो फास्ट ट्रैक में 1 बार रिवाइज कराऊंगा। अच्छा, अगर रेगुलर बैच में मैंने जो रेपिटेटिव क्वेश्चन है बहुत सारे करवाए तो फास्ट ट्रैक में मैं जितने भी काम के क्वेश्चन है वो सारे करवाऊंगा, लेकिन रेपिटेटिव क्वेश्चन में होमवर्क दे दूंगा। सर अगर किसी भी क्वेश्चन में एक भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो वो मैं क्लास में करवाऊंगा, बीट रेगुलर बीट फास्ट ट्रैक, मतलब एकदम ही रेपिटेटिव क्वेश्चन है, एकदम ही बेसिक सा क्वेश्चन है तो मैं वो फास्ट ट्रैक में होमवर्क दे देता हूँ। बस इतना ही फर्क है, उसी वजह से हम टाइम थोड़ा सेव कर लेते हैं। मैं फास्ट ट्रैक के अंदर भी लिखाता हूँ बाय द वे, मतलब आपको लगेगा सर मैं आपको नोट्स दे दूंगा और बस पढ़ के सुनाता रहूंगा, सोल्यूशन पढ़ के सुनाता रहूंगा। पढ़ के सुनाने से आज तक कोई ना पास हुआ ना ऐसी पढ़ाई होती है एफआर के अंदर, ठीक है। लिख के देखना ही पड़ेगा, तो मैं उसमें जहाँ रेलिवेंट कंसेप्ट हो वहाँ लिखाऊंगा, जहाँ क्वेश्चन का सोल्यूशन हो वहाँ लिखाऊंगा। बीट फास्ट ट्रैक बीट रेगुलर दोनों जगह लिखाता हूँ मैं। बस ये रेगुलर में थोड़ा स्लो जाते हैं तो समय ज़्यादा होता है, तो रेगुलर में आराम से पढ़ सकते हो। फास्ट ट्रैक में थोड़ा क्विक रहता है बट कवरेज पूरी दोनों बैच के अंदर है, तो आप बिंदास फास्ट ट्रैक भी ले सकते हो, ठीक है। देखो मेरे लिए कितना आसान है ना बोलना कि रेगुलर ले लो, है ना, मैं तो सेफ हो गया, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि फास्ट ट्रैक आप बिंदास ले सकते हो। सोचो ना मुझे मेरे बैच पे कितना भरोसा है, ठीक है। उसके अलावा आखिरी बैच इज अ फुल इंग्लिश बैच। सो द स्टूडेंट्स ऑफ साउथ इंडिया हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, उनके लिए ये बैच है। तो अगर आपको हिंदी समझ आती है देन डोंट गो फॉर दिस बैच, ओके, देन डोंट गो फॉर दिस बैच। दिस इज ओनली फॉर साउथ इंडिया स्टूडेंट्स हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी एट ऑल, देन यू कैन गो फॉर दिस बैच। दिस इज अ फुल 100% इंग्लिश बैच, ओके, ध्यान रखना। अब ये हो गए अपने 4 बैचेस के बारे में इंफॉर्मेशन। क्या आपको बेसिक फर्क समझ में आया? ठीक है। ये अगर कुछ भी मैंने मिस आउट कर दिया तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा एक सरप्राइज देता हूँ छोटा सा, ठीक है। सरप्राइज क्या है सर? फ्रॉम 11th ऑफ जुलाई टिल 15th ऑफ जुलाई एक छोटा सा ऑफर है जहां इन बैचेस पे छोटा डिस्काउंट आएगा, ठीक है। तो अगर आप
चाहो तो 11th और 15 के बीच में ले लेना, क्योंकि वो डिस्काउंट हम बार बार रिपीट नहीं करते हैं, वो सिर्फ रिजल्ट के समय आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, तो आप तभी ले सकते हो। आपको पहले स्पॉइलर दे दिया भाई साहब मैंने। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपने 15 जुलाई के बाद देखा है तो रियली वेरी सॉरी, डिस्काउंट जा चुका है। अगर आप 11 से 15 जुलाई के बीच में देख रहे हो देन यू कैन कंसिडर गोइंग फॉर व्हाट वी से इज द डिस्काउंटेड प्राइस का बैच। ठीक है, उसके अलावा आप एक बात और ध्यान रखना, अगर आपको सिर्फ बुक्स चाहिए तो यहाँ बुक्स का सेक्शन भी अवेलेबल, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहाँ जाके आप एफआर की जो लेटेस्ट बुक्स है वो भी बाय कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। इसके अलावा एक लास्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, मैं ना कुछ दिनों बाद एक लाइव गाइडेंस बैच लॉन्च करने वाला हूँ। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइव गाइडेंस बैच? मतलब फॉर एग्जांपल स्पेशली जिनका टर्न नवंबर 24 में है, अब मैं नया लाइव बैच नहीं लेने वाला हूँ, आप ये रिकॉर्डेड बैच ले सकते हो, बट मैं इस रिकॉर्डेड बैच के साथ एक लाइव गाइडेंस लॉन्च करूंगा ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइव गाइडेंस? कुछ नहीं, आपको बैच अपने कन्वीनियंस पे देखना है, अपने हिसाब से देखना है, बस मैं आपके साथ एक प्लानर शेयर करूंगा और एवरी वीकली या 7 to 10 डेज में मैं आपका जूम पे आऊंगा आपकी प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए। ठीक है, तो सर हमको कैसे वो उस बैच में एक्सेस मिलेगा? आप अभी ये बैच ले लो, बैच देखना शुरू कर दो। ठीक है, वो लाइव गाइडेंस में बस मैं जूम सेशन एक रेगुलर इंटरवल्स पर रखूंगा, वो जूम सेशन का एक्सेस आप सबको मिलने वाला है। ठीक है, उसका कोई अलग से प्रोडक्ट क्रिएट नहीं होएगा, आप यही लोगे तो आप उसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाओगे। तो जब आप बैच एनरोल करोगे आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आएगा। ठीक है, उस बैच के मेल में, बस वो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, वहां मैं सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, वो लाइव गाइडेंस बैच की डिटेल्स मैं 1-2 दिन में शेयर करूंगा आपके साथ, बट आप उसका वेट मत करो कि सर वो लाइव गाइडेंस की डेट होती है कि मैं फर्स्ट सेशन इस दिन पे लूंगा। डोंट वेट फॉर दैट फर्स्ट सेशन, क्योंकि वो आप कभी भी देख सकते हो। आप बैच चालू करो, पढ़ाई शुरू कर दो, और उसके बाद जैसे ही मैं वो सेशन लूंगा आप सबको एक्सेस मिलेगा। आप जिस टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होगे ना, उसमें मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आप भी वो सब सेशन ज्वाइन कर सकते हो। रेगुलर इंटरवल्स पे प्लानर भी शेयर करूंगा और आपकी प्रोग्रेस भी ट्रैक करूंगा। ठीक है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मैं एक सेपरेट वीडियो में दूंगा जो 1-2 दिन के बाद आएगी। ठीक है, बट एनीवेज यू कैन कंसिडर गोइंग फॉर दीज बैचेस। बहुत मेहनत से पढ़ा है भाई साहब मैंने, जरूरत लगती है तो एनरोल करना। अगर आपको जरूरत नहीं लगती है, आपको लगता है आपके किसी फ्रेंड को हेल्प हो सकती है, डेफिनेटली यू कैन गिव इट रिकमेंडेशन टू देम। ठीक है, तो उसके अलावा सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। अगर कुछ मिस आउट हो गया कमेंट सेक्शन आप ही का है। ओके, सो शुक्रिया एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय।